अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इरफ़ान इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से। दोस्तों, आज हमने बनाया है 70 QVR इंडस्ट्रियल पावर फैक्टर। सबसे पहले इसकी बाहर ढक्कन को एक्सप्लेन करते हैं, फिर आपको अंदर भी दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं और ये कैसे बनाया गया है। फिर आपको डायग्राम के ज़रिए भी समझाएंगे और पूरा इसका डिटेल आपको समझाएंगे। अगर आप इसको वीडियो को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप ख़ुद भी बना सकेंगे। सबसे पहले ये है इसका इंटेलिजेंट पावर फैक्टर रिले। ये इंटेलिजेंटली सेंस करता है कि कितना कैपेसिटेंस हमें ज़रूरत है सिस्टम को, तो उसी के मुताबिक वो ये कैपेसिटर को ऑन करते हैं। तो इसमें 6 स्टेप्स है। इसके साथ हमने 6 कैपेसिटर बैंक के स्टेप को अटैच किया हुआ है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली सेंस करके ऑन कर देता है। ये 3 फेज़ इंडिकेशन है जो 3 फेज़ को शो करता है। ठीक है, इसके अलावा ये वोल्ट मीटर है और ये जो है ये ऑटो मैनुअल स्विच है। अगर हम इसको एक साइड पे करेंगे तो ये इस रिले के ज़रिए ऑटोमेटिकली इन स्टेप्स को ऑन करेंगे। जितना ज़रूरत होगी सिस्टम को तो उसी के मुताबिक को कैपेसिटर को ऑन करेंगे। और ये जो है ये हमारा मेन 225 एम्पेयर का ब्रेकर है, इससे मेन बंद हो जाता है। तो आइए देखिए इसके अंदर क्या है, हमने कैसे बनाया है, इसको डिटेल से आपको बताएंगे कि ये कैसे बना हुआ है। अच्छा दोस्तों, फिर आपको ये पहले अंदर से इसको दिखाते हैं कि इसमें क्या चीज़ें लगी हुई हैं और किस तरह ये बनाया गया है, तो उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, अच्छा देखिए, जो सबसे पहले हम अभी इसकी पावर को एक्सप्लेन करेंगे कि पावर वायरिंग कैसी हुई है। ठीक है, ये इधर हमारा 3 फेज़ लाइन लगेगा। ठीक है, ये 3 फेज़ ये मेन ब्रेकर है, इसके ज़रिए पैनल की सप्लाई बंद और चालू होगी। ठीक है, जब ये ब्रेकर ऑन करेगा तो 3 फेज़ लाइन L1, L2 और L3 इस बस बार के ज़रिए इधर तक आ जाएंगे। ठीक है, तो फिर बस बार के ज़रिए से ये कॉन्टेक्टर तक आ जाता है पावर, और जब ये कॉन्टेक्टर ऑन हो जाता है तो मेन सप्लाई के साथ ये कैपेसिटर जो है ये 20 QVR ये अटैच हो जाएगा। ठीक है, जब ये कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा तो ये कैपेसिटर कनेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा ये इसके साथ ये वाला ऑन हो जाएगा, इस कॉन्टेक्टर के साथ ये वाला ऑन हो जाएगा, इसके साथ ये वाला, और आखिर में ये वाला। ये 80 एम्पेयर का एक कॉन्टेक्टर लगा हुआ है 20 QVR के लिए। ठीक है, और ये जो है 10 QVR के लगे हुए हैं, ये है 50 एम्पेयर के एक कॉन्टेक्टर। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पावर। ठीक है, अभी आपको जो है वो इसकी ऑपरेटिंग वायरिंग डिटेल के साथ समझाएंगे। इधर दिखाएं, ये है हमारा वोल्ट मीटर। ठीक है, इसको ये जो 6 और 5 जो है ये इसकी सप्लाई है 220 वोल्ट। ठीक है, और ये इसको सिग्नल की सप्लाई है। चाहे आप इसको 220 अगर आप शो करना चाहते हो तो इसको न्यूट्रल और फेज़ दे दो, अगर आप 450 लाइन टू लाइन शो कराना चाहते हो तो फिर 2 फेज़ इसको देने पड़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे 2 फेज़ आए हुए हैं। ठीक है, ये जो है ये इंडिकेशन है, ये हमें 3 फेज़ शो करते हैं, L1, L2 और L3। और ये जो ऊपर वाले हैं ये लूप हो गए हैं, तो ये न्यूट्रल ख़ुद ब खुद इधर इसका बन जाता है। ठीक है, तो ये इंडिकेशन के लिए है। अच्छा, ये है हमारा इंटेलिजेंट पावर फैक्टर रिले, जो पावर फैक्टर को सेंस करके इसी के मुताबिक हमारे कैपेसिटर जो ये लगी हुई है ना, अपनी हिसाब से ये ऑन ऑफ़ करेंगे ऑटोमेटिकली। अगर इसको कैपेसिटेंस की सिस्टम को कैपेसिटेंस की ज़रूरत है तो ये ऑन करेंगे, और अगर नहीं ज़रूरत तो ये ख़ुद ब खुद इसको ऑफ़ करेंगे। ठीक है, इसकी वायरिंग आपको दिखाते हैं। ये जो है ये IS1 और S2 ये हमारी सिटी की तार है। ठीक है, ये हमारी सिटी की सिग्नल है, और याद रखें कि ये सिटी की जो सिग्नल है ये कैपेसिटेंस से पहले लगना चाहिए। ये सिटी इधर नहीं लगना चाहिए, ये इससे पहले लगना चाहिए। जिधर हमारा कैपेसिटर बैंक कनेक्टेड है ये सिटी जो है ये आगे निकालें, हम ये मेन पावर के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये इसकी
L1 और L2 है, ठीक है। ये इसकी सिग्नल है, वोल्टेज सिग्नल, ठीक है। ये सेंस करता है एसी के ज़रिए, ठीक है। और ये हमारा इन ऑपरेटिंग्स के लिए जो है ये इसका कॉमन है, ठीक है। तो याद रखिए एक बात इसमें और भी आपको याद रखना पड़ेगा कि जिस फेस पे आपने सीटी लगाई हुई है, मिसाल के तौर पर मैंने इस L1 पे सीटी लगाई है, तो इसकी जो सप्लाई है फिर मुझे L2 और L3 से लेना होगा, ठीक है। इसी से मैंने फिर इसकी इनपुट सिग्नल नहीं लेंगे, ठीक है। ये ज़रूरी है। अगर ये नहीं लगाते, आप सिग्नल भी इधर से लेते हो और सिटी भी इस पे लगाते हो, तो फिर आपका जो है ये सही सेंस नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो फेज़ जिस पे सिटी लगा होता है उस पे आपने ये सिग्नल नहीं देने, ये दूसरे फेज़ों के देने हैं, ठीक है। तो ये रिले जो है इंटेलिजेंटली सेंस करता है कि कितनी कैपेसिटर की ज़रूरत होती है, उसमें प्रोग्राम देना पड़ता है इस रिले में। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम इसकी प्रोग्रामिंग भी करके दिखाएंगे। तो उसी के मुताबिक ये पहले ये फर्स्ट कैपेसिटर बैंक है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये 4 और ये 5 और ये 6 है, इसी तरह, ठीक है। तो ये स्टेप वाइज जितना कैपेसिटर इसको चाहिए होता है वो इसको ऑन कर देता है, ठीक है। ये तारे जो हैं ये सारे इधर आई हुई हैं, ये इस सेलेक्टर स्विच को एक साइड पे, ठीक है। और दूसरी साइड जो कॉमन है इसको डायरेक्ट ये वाला सप्लाई इधर आया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप मैनुअली किसी कैपेसिटर को ऑन करना चाहते हो तो मैनुअली भी कर सकते हो। और जब एक साइड पे करोगे, ये 2 वे स्विच है, ठीक है, सेलेक्टर स्विच है, NO और NO है। ये ज़ीरो दरमियान में ज़ीरो है और एक साइड पे एक सप्लाई को कनेक्ट करता है और दूसरी साइड में दूसरे सिग्नल को कनेक्ट करता है, ठीक है। इसके साथ हर कैपेसिटर के साथ जब ये ऑन होता है तो इसके साथ ये इंडिकेशन लाइट भी ऑन होता है, ठीक है। ये जो इसमें हमने एक्सिलरी के लिए ये ब्रेकर लगाए हुए हैं 3 फेज़ के लिए, इससे ये रिले और सारा कोड जो ऑपरेटिंग है ये ऑन हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा पैनल। अभी हम इंशाल्लाह आपको डायग्राम के ज़रिए भी समझाएंगे और पूरा डायग्राम में एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका डायग्राम। अच्छा दोस्तों, अभी इसको जो है इसका डायग्राम समझते हैं और पूरा इसकी डिटेल इसमें समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं इसकी पावर वायरिंग से। ये हमारा 225 एम्पेयर का मेन ब्रेकर, ठीक है, L1, L2 और L3 ये कनेक्ट करते हैं हमारे बस बार को, ठीक है। ये 3 फेज़ सप्लाई यहाँ से आ जाती है बस बार को, ठीक है। और यहाँ से हमारे मुख्तलिफ जो 6 स्टेजेस है कैपेसिटर के वो इसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। L1 ये हमारा C1 कनेक्टर है, L1, L2 और L3 सप्लाई यहाँ से आई हुई है। जब ये कॉन्टेक्टर कॉन्टेक्ट होता है तो हमारा जो 20 kVAr का जो कैपेसिटर बैंक है ये मेन लाइन के साथ कनेक्ट हो जाता है और इसकी कॉइल को सिग्नल जो है इस इंटेलिजेंस जो रिले है इसके थ्रू आता है, ठीक है। तो अभी इसकी जो सेकेंडरी जो एक्सिलरी वायरिंग है वो समझते हैं। सबसे पहले इस इंटेलिजेंट रिले में इसको आपने करंट का सिग्नल देना है, ठीक है। तो इसको मेन पे हमने 400/5 की एक सीटी करंट ट्रांसफार्मर लगाया होता है और इसका एक टर्मिनल IS1 के साथ कनेक्ट करेंगे और दूसरा जो है IS2 के साथ कनेक्ट करेंगे। ये हमारे करंट को सेंस करता है, ठीक है। फिर हमारा इधर ये 3 एक्सिलरी ब्रेकर लगी हुए हैं। एक जो है L1 की सप्लाई जो है इस ब्रेकर 4 एम्पेयर की ब्रेकर की थ्रू वोल्ट कॉमन को आता है, ठीक है, कॉमन जो जिसके ज़रिए से फिर ये आउटपुट निकलता है। इसके अंदर छोटे छोटे रिले होते हैं और वो रिले जो होते हैं वो डिजिटल सर्किट्स के थ्रू इसकी आउटपुट आता है और उसी के ज़रिए फिर ये कैपेसिटर्स को ऑन ऑफ करते हैं। अच्छा, इस रिले को 2 फेज़ सेंसिंग सप्लाई भी चाहिए। जो 4 एम्पेयर का ये दूसरा एक्सिलरी ब्रेकर है, इसके ज़रिए इसको हमने L2 दिया हुआ है, ठीक है, और इसको हमने एक दूसरे ब्रेकर के ज़रिए से L3
सप्लाई दिया हुआ है। इसमें आपको ये बात याद रखने की ज़रूरत है कि जिस फेज़ पे आपने सिटी लगाया हुआ है करंट ट्रांसफार्मर, इस सप्लाई से आपने इसका सिग्नल सप्लाई नहीं देना। फिर ये इंटेलिजेंट जो रिले है, इसका पावर फैक्टर रिले, ये सही काम नहीं करता। अच्छा, दूसरा एक इसमें मसला ये भी होता है कि कभी कभार आपका जो है वो ये जो रिले है इंटेलिजेंट पावर फैक्टर रिले, ये उलट पुलट काम करता है। तो फिर आपने ये सिटी की जो तारें हैं ये स्वैप करनी है, चेंज कर देनी है एक दूसरे के साथ, तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। इस रिले के अंदर प्रोग्राम करना पड़ता है, इन कैपेसिटर की वैल्यूज़ पुट करनी पड़ती है। इसके अलावा इसमें इसकी ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज की सेटिंग करनी पड़ती है। इसके अलावा कैपेसिटर की स्टार्टिंग टाइम और कटिंग टाइम दिया जाता है कि कितने टाइम में आप इसको स्टार्ट करें और कितने टाइम में इसको आप स्टॉप करें। ठीक है, ये VC हमने इधर भी दिखाया हुआ है, ये कॉमन वोल्टेज है। ये इधर एक 2 वे सेलेक्टर स्विच के ज़रिए आ जाता है। जब सेलेक्टर स्विच को हम इस साइड पे करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ये रिले काम करना शुरू कर देता है। पहले स्टेप 1 को ऑन करता है, स्टेप 2 वैल्यू के मुताबिक ये स्टेप्स ये ऑन करते हैं। अगर हमें किसी टाइम मैनुअली किसी कैपेसिटर को चेंज करना, चेक करना पड़े या मैनुअली स्टार्ट करना पड़े तो हम इसको इस साइड पे करेंगे तो ये सप्लाई इधर इस कॉन्टेक्टर को C1 को आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह ये C2 है, ये C3 है, C4, C5, C6 और C7 है। हमने पावर सिर्फ C1 का शो किया हुआ है और इसी के साथ हमने एक इंडिकेशन लाइट भी ऑन किया हुआ है कि जो कैपेसिटर ऑन होता है तो इसके साथ ये एक इंडिकेशन लाइट भी ऑन हो। तो ये था इसका पूरा डायग्राम। इंशाल्लाह हम इसको प्रोग्रामिंग भी दिखाएंगे और जो मेन इसको सिस्टम के साथ जब हम कनेक्ट करेंगे तो वो भी इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे।